नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे बड़े ही महापुरोधा पेरियार ललई सिंह यादव जी की लिखी पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, जो आपके सामने दिखाई दे रही है। आप सभी को इसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कैमरे का कमाल है ये, लेकिन भले ही उल्टा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको आज एकदम सही चीज़ें दिखाने जा रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। तो साथियों, इसमें दिया गया है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश में व्यभिचारी आर्यों के विषय में समीक्षा। क्या वास्तव में जो ये आर्य लोग थे व्यभिचारी थे? ये देवी देवता थे, ये व्यभिचारी थे? ये ऋषि मुनि व्यभिचारी थे? क्या वास्तव में ऐसा थे? आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता लगेगा कि ये चरित्रहीन थे या व्यभिचारी थे। और सबसे बड़ी बात कि ये चर्चा होगी कि क्या किसी ने घालमेल करके इतिहास में ऐसा डाल दिया है या वास्तव में ऐसा थे। आइए इस बड़ी चर्चा में आप भाग लीजिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र यादव। तो डॉक्टर देवेंद्र यादव जी, मुखातिब हुई आप और बताइए इस आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश के विषय में कुछ जानकारी दीजिए कि आखिर ये देवता ऐसे थे कि जिन्होंने देवताओं को बदनाम करने के लिए घालमेल डाल दिया। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अब ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई है जी कि कोई भी मनुष्य जी ना आम से पैदा हो सकता है जी, ना पसीने से पैदा हो सकता है जी, ना सूर्य की किरण से पैदा हो सकता है जी। ये एकदम कन्फर्म है। ये तो आप बिल्कुल कन्फर्म है। ये इस किताब के माध्यम से जी ये चीज़ें आप सुनिएगा तो इसमें दिखाया गया है कि जो है मनुष्य पुत्र पुत्री एक ही तरीके से पैदा हो सकता है जी, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। ये एकदम क्लियर है जी। अब जो सवाल आपका है कि क्या देवता ऐसे थे जी या किसी ने घालमेल करके ऐसा बना दिया जी, अगर देखा जाए वास्तव में जी, तो किताबें पढ़ करके जो हमारे महापुरुषों ने लिखा है जी, अब जो उन्होंने लिखा है जी, तो वो गलत तो लिखे नहीं होंगे। नहीं जी, बिल्कुल। जो उन्होंने लिखा है वो क्योंकि हम उनसे ज़्यादा होशियार तो है नहीं, वो हमसे ज़्यादा होशियार थे, तभी उन्होंने ये किताब जो है जी पेरियार ललई सिंह यादव ने लिखी है जो है जी। अब उसमें है ना, शीर्षक उन्होंने दिया है कुछ सोच समझ के दिया है। जी जी जी, व्यभिचारी आर्य जी, इनके प्रमुख देवता 3 हैं जी, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब ये लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ संभोग किया। जो कोई मतलब कि कोई अपनी पुत्री के साथ संभोग कर सकता है, करना तो छोड़िए, वो तो देखना भी पाप है जो है। सोचने वाला भी, हाँ, दिमाग में भी कहीं ख्यालात आ रहे हैं, ख्यालात आ रहा है, तो उससे घृणित व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन अब तुलसी की नज़र में ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, हाँ। पुरुष मनोहर निर्खत नारी। यानी चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, उसको देख करके पुत्री जो है विचलित हो जाती है। जी, ये अनंत कांड की चौपाई है जो है। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलिए। जी। विष्णु की चरित्रहीनता के कारण उसका नाम छलिया रख दिया गया। इसीलिए जब कृष्ण को लोग याद करते कहते हैं ना, वो विष्णु का अवतार है जो है, जी जी, कृष्ण, हाँ, तो कहते हैं ना कि ये तो छलिया है, या वो गोपियों के साथ जो नाचता रहता है, ये उसी का अवतार तो कहते हैं। हाँ, जी जी जी, तो ये विष्णु से उठा करके उनका नाम भी जो है छलिया डाल दिया गया। यानी छल लेते थे लोग, अब छलकी तो किया होगा, सामने तो किया नहीं होगा जो है। आदि निवासी महाराज जलंधर की स्त्री वृंदा और शंखचूड़ की स्त्री तुलसी को छला और उनके साथ संभोग किया। अच्छा, तो जलंधर तो राक्षस था। लेकिन फिर और ये थे ब्रह्मांड के निर्माता। लेकिन मनुस्मृति में लिखा हुआ है ना, ब्राह्मण के लिए कोई भी स्त्री हो, चाहे वो शूद्र की हो, चाहे वो किसी की स्त्री हो, लेकिन डॉक्टर साहब सबके साथ संभोग कर ब्राह्मण थे, मान लिया, हाँ, ब्राह्मण थे। विष्णु तो इस ब्रह्मांड के रचयिता थे, और ब्रह्मांड का रचयिता अपनी ही कृति के साथ
यानी जब सृष्टि का निर्माण किया तो उस वृंदा की मतलब जलंधर की पत्नी वृंदा का भी निर्माण किया होगा। जब वृंदा का निर्माण किया है तो अपने ही निर्माण के प्रति उन्हें छलने की क्या जरूरत होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब, ये लिखने वाला यानी जिसने लिखा हो विष्णु का अवतार ऐसे हुआ है ना। विष्णु तो यहाँ धरती पे आने से रहे, विष्णु तो आई नहीं, क्योंकि वो तो मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। और ब्रह्मांड के मालिक को कोई बदनाम करना चाहता है जरूर, इसलिए लिखा गया है। नहीं ऐसा नहीं है जो है, हाँ ये बिल्कुल सत्य लिखा गया है। नहीं, लिखने वाला तो ब्राह्मण है ना। कौन लिखने वाला? लिखने वाले पेरियार। नहीं, ये पुस्तक तो पेरियार जी ने किसी ग्रंथ से लिया है, किसी ग्रंथ से लिया है, हाँ है ना। वो लिखने वाला ब्राह्मण है, ग्रंथ लिखने वाला ब्राह्मण है, क्योंकि पहले ब्राह्मणों को ही शिक्षा का अधिकार था। हाँ। तो ये बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो लेखक है वो विष्णु की हर गतिविधि पे नजर रखता था? यानी डॉक्टर साहब, ये देवताओं को, भगवान को बदनाम करने का। अरे क्या फालतू बात जो करते हैं आप जो है। नहीं, ये मुझे तो लगता है कि ये भगवान के ऊपर आपको बड़ा लांछन है। आपको लगता है ना जी, आपको लगता है ना जी जी। लेकिन पेरियार जी को तो नहीं लगता था ना। नहीं, अब ये हो सकता है, लेकिन पेरियार साहब को नहीं लगता था ना। जी, जी। अब चूंकि ये हमें समाज में जिंदा पेरियार को उपाधि दी है जी, तो हम पेरियार साहब को मानेंगे। जी जी, हम उन्हीं को मानेंगे, हम किसी और को नहीं मानिए उन्हें। मैं भी कहता हूँ कि वो सही थे। हाँ। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कमियों को पकड़ा और उजागर किया। और मैं इस चीज को उजागर करना चाहता हूँ कि आखिर ये विष्णु का दुश्मन है कौन? तो अब ये विष्णु का दुश्मन कौन है? हाँ। अब जिसने ये लिखा जो है जी, अब उसको पकड़ के लाइए, वो उससे पूछा जाए जो है। जी जी, अब या ये सवाल समाज में उठना चाहिए, या किसी पुरोहित से जो है जी ये पूछा जाए ना। जी जी बिल्कुल भाई कि तुम विष्णु को बदनाम लिख के क्यों कर रहे हो? आखिर ये क्यों किया गया? क्यों किया गया? इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा हो चाहे ना हो, इनको जेल जाना चाहिए। तो बात की बात है, इन्हें से भी लगना चाहिए। हाँ, इनकी एक पीढ़ी नहीं 100 पीढ़ी जेल जाना चाहिए। इन्होंने ईश्वर के ऊपर इतना बड़ा लगा। आगे चलिए। जी जी। गंगा नामक स्त्री पहले ब्रह्मा के पास थी। एक दिन सरस्वती और गंगा दोनों लड़ गई आपस में। सौतों में गिर डॉक्टर साहब, ये मजेदार चीजें हैं, दे रखी है इन्होंने। गंगा भाग करके शिव के पास चली गई जो, ठीक है जी जी। महेश आदि निवासियों के महान प्रतापी जी, न्यायी दयालु महाराजा धीराज थे जो जी। अच्छा, शिव महेश माने शिव। जी जी। तो लोग उनके शिव महादेव के नाम से पुकारते थे। जब आर्य उन्हें किसी प्रकार से छीन न पाए तो इन्होंने जवानी से बुढ़ापे तक क्रमशः सती, पार्वती और गंगा आदि अति सुंदर युवा ललनाएं आदि देकर अपनी ओर मिलाकर उन्होंने महेश नामक देवता घोषित करके गजेड़ी भंगेड़ी कामी बताया। मतलब कि शिव जो है प्रतापी राजा थे, इसमें लिखा है। देखिए शिव की पूजा जो है राम से भी ज्यादा इस देश में होती है। नहीं, ये तो समय का अंतराल है। तो समय कलयुग में हाँ जो लिखा गया है कि कलयुग में शिव की पूजा होगी। कैसे? ये पीछे से चला रहा है। पहले 2 ही देवता थे। अगर हम ऋग्वेद की उठा लें, हाँ, मनुस्मृति उठा लें, तो इंद्र और वरुण चले आ रहे थे। इन सबका कहीं नाम नहीं था। फिर धीरे से विष्णु आए, तब शिव भी नहीं आए थे, महेश भी नहीं आए थे, धीरे से वो आए। और धीरे धीरे ये सब बढ़ते गए और संख्या इतनी हो गई कि जितने लोग पैदा होते गए उतने भगवान पैदा होते गए। ये लोगों के हिसाब से है। हाँ, नहीं सही कहा। कि जिसे लगे क्रिएशन करने का वो क्रिएशन कर लो, है ना। आप भी चाहो तो जब चाहो तब एक भगवान का क्रिएशन कर सकते हो, स्वागत होगा। नहीं पैसा भी मिलेगा जो। हाँ जी जी, पैसा भी मिलेगा। इंद्र पे। तो इसमें डॉक्टर साहब अभी आपने एक चीज बताई, वो बड़ी मजेदार लगी। क्या? जैसे हम कहते हैं सरस्वती शिक्षा की देवी थी। गंगा, आज भी गंगा का नाम लो ना, गंगा मोक्ष की नदी है। मोक्ष की नदी थी। ये राजेंद्र यादव जी की एक पुस्तक है सांस्कृतिक मोर्चेबंदी का इतिहास जो है, तो उसमें गंगा को मोक्ष का दर्जा दिया गया। उसमें जो नहा लेता उसको मोक्ष मिल जाता। तो इस तरह का जो उनके बारे में ख्यालात हैं, जैसे बता रहे हैं कि गंगा बड़ी ही
पुण्य नदी मतलब दुनिया के पाप हर लेती, हाँ, सबके पाप हर है लेती ना। है, हाँ। दूसरी तरफ सरस्वती जो लोगों के कपाट खोल देती, यानी शिक्षा, ज्ञान का देती, शिक्षा। और वही दोनों सौते हैं, सौतन हैं, और आम मामूली नारी की तरह लड़के भाग के जा रही है, भागे जा रहे हैं, ये वो भी शिव को जो है वो बनाने फुसलाने के लिए। हाँ। तो आखिर ये समझ में आता है आपको, क्या लगता है कि वास्तविक में अगर देखिए, अगर इस लाइन को देखा जाए, नहीं, डॉक्टर साहब, तो मेरे इस लाइन को अगर देखा जाए, हाँ। तो मेरे हिसाब से आम्रपाली जी सरस्वती जी और एक क्या था, सरस्वती, आम्रपाली, सरस्वती और एक और कोई स्त्री का नाम नहीं आ रहा, आम्रपाली, सरस्वती और दुर्गा, ये तीनों एक ही लाइन की हैं। अच्छा, नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि कोई सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान, अरे पहले तो कोई सुप्रीम पावर है या नहीं, जो नहीं, है। आप ये मैं नेग्लेक्ट करते हैं, हाँ। लेकिन जैसे इन जाहिलों ने कल्पना कर ली है, हाँ, तो क्या कल्पना करने में हम लोग पीछे हैं क्या? थोड़ी सी कल्पना कर लेते हैं इस कहानी को सही से समझने के लिए। नहीं तो हम कल्पना अपने महापुरुष की करें ना। नहीं, महापुरुष की कर लेंगे, लेकिन जो इन्होंने किया है, हाँ। उसी को हम मान लेते हैं, उसी को मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं उसी को कि वो सुप्रीम है, ठीक है ना। और सुप्रीम भी क्या मामूली नारियों की तरह लड़ेंगी क्या? तो हमने उनमें फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं है। देखिए, नारी नारी है जी, चाहे वो सुप्रीम हो, चाहे वो शूद्र नारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जी, ठीक है। आइए अब चलिए इंद्र का काम। अच्छा, इंद्र का काम देखा जाए ना। इंद्र का काम तो और भी महान है। जो बिल्कुल बिल्कुल। इंद्र का मुख्य काम है महान तपस्वियों की अप्सराएं भेजकर उनका तप नष्ट करना। जो व्यक्ति अन्य प्रकार से उनकी बराबरी का दर्जा प्राप्त करना चाहे उसमें बाधा डालना, उसे नीचा डालना, उसका सर्वनाश करना। इंद्र ने विश्व सुंदरी अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दिया था। अब डॉक्टर साहब, बड़ी सोचने वाली बात है। विश्व सुंदरी, स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का अधिपति, हाँ, इंद्र था, और वो इंद्र इतना कमजोर था, इतना चरित्रहीन था, इतना सेक्स के प्रति आतुर था कि स्वर्ग लोग छोड़ के पृथ्वी पर आया था अहिल्या से संबंध। वही देख लीजिए ना। क्या ये डॉक्टर साहब, मुझे तो साफ साफ इसमें एक ही चीज नजर आती है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सुप्रीम पावर होगी भी तो इतनी गंदी होगी। ये सुप्रीम पावर कभी गंदी हो ही नहीं सकती। जिसके हाथ में ये कलम थी ना, इसको भिगो के लगाना चाहिए। भाई देखिए, ब्राह्मणों के हाथ में कलम थी, हाँ। यानी कि ब्राह्मण ने जो लिखा सही लिखा। पहले ब्राह्मण को ही शिक्षा का अधिकार था, ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार था। लिखने जो लिख दे वो सही लिख दे, साफे साफ है। शूद्रों को तो केवल सेवा का धर्म था, तो यानी कि जो लिखा है सही लिखा है। फिर जो है भाई पेरियार जी ने, ब्राह्मणों नहीं अगर ये पकड़ के एक पॉइंट ला के लिख दिए, कहीं से लिखा है ब्राह्मणों ने, तब ब्राह्मणों ने फिर सही तो लिखा है। हाँ, गलत थोड़ा जो लिखा होगा। ये बहुत बड़ी मनसा है। अगर हमारे देवी देवता वास्तव में हैं, मैं तो नहीं समझता, मैं तो उन्हें मानता नहीं, लेकिन अगर हैं और इस तरह की बातें उनके लिए लिखी गई हैं, तो ये सजा के भागीदार हैं। और चोर भी था, राजा सगर का जो है, की घोड़ा चुरा ले गया, कपिल मुनि के आश्रम में डाल दिया। ऊपर से पूरी धरती खोद डाली, ऐसे मिले नहीं वही चीज है ना। ये जैसे नागराज कॉमिक्स आता है ना, चाचा चौधरी और साबू, वैसे ही वैसे है ना, ये वही वाली कहानियां हैं। हाँ, वैसे और एक तरह से समझ लीजिए, अगर दूसरी तरह से समझने में कि लोग हमारे दर्शक भी समझ जाएं, मनोहर कहानियां एक किताब आती है, मनोहर कहानियां उसमें है ना, इसी तरह लेके भाग जाना, वो उसकी पत्नी को लेके भाग गया, वो उसकी पत्नी को लेके भाग गया। जब अपन सारा ये ग्रंथ उठाते हैं, है ना, तो कभी गौतम ऋषि के भाग गया है, कभी कपिल मुनि का घोड़ा चुरा लिया, घोड़ा चुरा, कभी चंद्रमा अपने गुरु की ही पत्नी को लेकर भाग जा रहे हैं। मतलब कोई लगाव नहीं है, देवी देवताओं में लगाव नहीं है। और भाई देखिए, ये जो कहते हैं कि
कि वो आम खाने से पैदा हो गए। इस सबसे साबित ये होता है कि ये सब कुछ वो भी जानते थे कि पुत्र की प्राप्ति एक ही तरीके से हो सकती है जी, और वो तरीका यही है। आगे चलो जी बिल्कुल। चंद्रमा ने जी। मेहमानी में आई हुई बृहस्पति की पत्नी तारा देखिए मैं पहले बोल बैठा ये आप समझे हमारे महापुरुष ग्रेट थे भाई। क्या मतलब कि तारा से बुध नामक पुत्र पैदा किया। हाँ, आपके वंशज भाई साहब। मतलब कि मेहमानी में आए हुए जो है नहीं नहीं मतलब कि बुध नहीं, वो बुध दूसरे थे, बुध दूसरे नहीं, वही है नहीं। वो दूसरे नहीं थे। हाँ। ये यही है। यादवों को चंद्रवंशी कहा जाता है। चंद्रवंशी के बाद यादव यदुवंशी हुए थे। हाँ। यदु जो थे परपोते थे चंद्रमा के। अच्छा तो ये बुद्ध आपी वाले हैं। अच्छा, ये जो जिनके ये जो बुद्ध तथागत है वही है। नहीं, ये वो नहीं है, वही तो मतलब जो ग्रह वाला है ना। अच्छा, ये वो वाला ग्रह वाला बुद्ध जो है। इसमें क्या हुआ था, चंद्रमा जो थे अपने गुरु की पत्नी ले भगे, मेहमानी में आई थी तो ले भगे। तो लेके जब चले गए तो वहां वो बच्चा कंसीव हुआ। सही बात। तो बृहस्पति इधर लगे हुए थे, सारे देवी देवताओं के पास जा जाके मेरी पत्नी दिला दो, मेरी पत्नी दिला दो बेचारे। और सब देवताओं के गुरु ये ब्रह्मा के पास पहुंचे गए, ब्रह्मा किसी तरह दिला दो। तो ब्रह्मा ने कहा चलो ठीक है मैं समझाता हूँ। ब्रह्मा आए, समझाए बुझाए। तो चंद्रमा ने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। तो चंद्रमा लेके ये बृहस्पति लेके चल पड़े। तो बृहस्पति महान भाई त्रिकालदर्शी, वो तो भविष्य देख लेने वाले, तो पेट में ना देख पाते पेट में क्या है ना। तो अपने निगाहों से उन्होंने पेट देखा। हाँ। देखा कि इसमें बच्चा है। तो उन्होंने कहा इस बच्चे को तुम गिराओ, ये हम नहीं लेके जाएंगे। तो तारा नहीं मान रही थी, तारा से कहा है ना। तो जबरन जब प्रेशर पड़ा तो बच्चा निकाल दिया। बच्चा जब निकला तो सीधा बड़ा हो गया। चमत्कार। हाँ। अच्छा, चमत्कार। ये वो नहीं कि वो धीरे धीरे चलेगा। अच्छा। मतलब गोद में शू शू करेगा, ये सब कुछ नहीं था। अच्छा, सीधा बड़ा हो गया। अब वो अब उसकी सुंदरता देख के बृहस्पति कह रही है मेरा बेटा है ना। चंद्रमा कह रहा मेरा बेटा है। अब होने लगे लड़ाई इसमें भी लड़के को साबित करने में। हाँ। लड़ाई होने लगी। हाँ, ये वही मनोहर कहानियों वाली कहानी है ये। तो जब लड़ाई होने लगी तो फिर ये हुआ कि नहीं, बुध नाराज हुआ तो तारा ने बताया कि ये चंद्रमा का बेटा है। अच्छा। तब ये डिक्लेयर हुआ असली कहानी ये। चंद्रमा का बेटा। अच्छा, आगे चलिए जो है अब जो बुद्ध थे जो है डॉक्टर साहब ऐसी मजेदार कहानियां तो आगे चलते जी। सॉरी। बुद्ध ने जंगल में अपनी सहेलियों से बिछड़ी हुई कन्या इला के साथ जबरन संभोग किया और उससे भाई डॉक्टर साहब इस तरह तो ये होगा कि ये अपने मतलब पूर्वजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, महापुरुषों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि ग्रंथों में यही निकलता है कि पूर्वा नामक पुत्र पैदा किया। अच्छा। पूर्वा, हाँ, है ना। उसके बाद गुरु बृहस्पति ने अपने बड़े भाई उत्तध्य की गर्भवती स्त्री ममता से, मतलब कि गर्भवती स्त्री से भी संभोग कर लिया इसने। देखिए कलम ही तो है मनोहर कहानी। अब छोड़ी जाने दीजिए। है ना। ये संभोग किया जिससे भारद्वाज पैदा हुए, जो भारत वंश के गोद पुत्र के रूप में वितथ नामक खत्री राजा का काला है। ये ठीक है। आगे चलिए। सूर्य। हाँ। तो आज का भाग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय भी बड़ा लंबा हो चुका है। हाँ। हमारे दर्शक बोर ना हो, है ना। इसे दूसरा पार्ट हम दूसरी बना लेते हैं। तो साथियों, आज की ये कहानी आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश में व्यभिचारी आर्य यानी चरित्रहीन आर्य, यानी लिखा तो आर्य है लेकिन चरित्रहीन, इसमें सारे के सारे देवी देवता बनाए गए हैं। तो क्या देवी देवता आर्य थे? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि देवी देवता अगर सुप्रीम पावर है
तो वो सुप्रीम पावर क्या इस तरह चरित्रहीन हो सकती है, या इस तरह की चरित्रहीनता का आरोप लगाने वाला कोई एक व्यक्ति है, कोई एक जाति विशेष का व्यक्ति है, या कोई एक प्रजाति है जो देवी देवताओं को भी बख्शना नहीं चाहती, उनके ऊपर चरित्रहीनता का लांछन लगाना चाहती है। और आप सभी अगर ये मानते हैं कि वो चरित्रहीनता का लांछन लगाया गया है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप ये जानते हैं, मानते हैं कि वास्तव में वो चरित्रहीन थे तो ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और ये जरूर बताइएगा कि आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश लिखने वाले ने ये पुस्तक अच्छी लिखी है या नहीं। और साथियों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि वास्तव में आज का वीडियो बड़ा ही रोचक रंगारंग कार्यक्रम है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार। अपने महापुरुषों को पढ़िए, क्योंकि पढ़ोगे तो जानोगे और जानोगे तो मानोगे। जी हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल।